गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज चलेगा साझेदारी फर्म का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन। सेकंड चैप्टर चला है। सेकंड चैप्टर में हम साझेदारी पढ़ रहे हैं। साझेदारी शनलेख पढ़ा था इससे पहले। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे हमें फर्म या पंजीयन की आवश्यकता क्यों पड़ती। क्योंकि हमारी 1932 ईसा पूर्व से पहले कोई भी फर्म का रजिस्ट्रेशन एवं पंजीयन नहीं कराता था। ठीक है, तो साझेदारी फर्म के जो अस्तित्व था वो नामात्र ही था, उसका कोई प्रमाण नहीं था साझेदारी फर्म के पंजीयन का। ठीक है, उसमें छल कपट होते रहते थे, आपके बेईमानी होती रहती थी। तो इन दोषों पर नियंत्रण करने के लिए ही साझेदारी फर्म के पंजीयन की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, सन 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के अनुसार साझेदारी फर्मों का पंजीयन, ठीक है, कराया जा सकता था। जो हमारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत हमारी साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पंजीयन या रजिस्ट्रेशन कराने की विधि। ठीक है, किस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन एवं पंजीयन होता है। तो पहले तो ये समझ लो, जो हमारे इसका कार्यालय होता है, रजिस्ट्रेशन कार्यालय होता है, वो प्रत्येक राज्य का केवल एक ही होता है। प्रत्येक राज्य का साझेदारी फर्मों के रजिस्ट्रेशन का कार्यालय एक ही होता है। ठीक है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का कार्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, तो ये क्या है आपका साझेदारी पंजीयन, जहाँ पर हम अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो हमारे साझेदारी प्रपत्र होता है, ठीक है, उसके लिए आप जो हमारी फर्म होती है, निर्धारित शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन पत्र भरना होता है। निर्धारित प्रपत्र के साथ में निर्धारित शुल्क जमा होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ शुल्क जमा होता है। 1 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक आपकी फर्म के रजिस्ट्रेशन को में 5,000 रुपये तक फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। ठीक है, अब है आपके पंजीयन प्रपत्र में निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। ठीक है, क्या क्या? फर्म का नाम, फर्म के कारोबार के मुख्य स्थान, जो आपका फर्म है, ठीक है, उसका नाम। जैसे फर्म क्या है आपकी? राम एंड सन्स कंपनी। ठीक है, कोई भी कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हो, उसका फर्म का नाम। ठीक है, फर्म को कारोबार के मुख्य स्थान, ठीक है, जहाँ पर फर्म का कारोबार है उसका मुख्य स्थान। जैसे आपका व्यवसाय कहाँ पर कर रहे हो? ककोड़ में कर रहे हो, मेरठ में कर रहे हो, तो उसके स्थान भी आपको लिखा जाता है। ठीक है, फर्म का प्रत्येक साझेदार के फर्म में प्रवेश की तिथि, किस साझेदार ने प्रवेश किया है। ठीक है, किस दिन फर्म में किस साझेदार ने प्रवेश किया है। साझेदारों के नाम व पते। ठीक है, साझेदारों की अवधि, अवधि का मतलब साझेदारों का कार्यकाल कितना है। ठीक है, जो उनके कार्य करने की अवधि है वो कब तक रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी साझेदारी पंजीयन में लिखी हुई होती हैं, फर्म के पंजीयन में। एक चीज़ और सुनो, अगर हम अपनी फर्म का पंजीयन नहीं कराते हैं तो उससे हमें क्या क्या हानि होती है। एक तो जो हमारी अपंजीकृत फर्म होगी, उसके लिए हम अन्य साझेदारों के विरुद्ध कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारे साझेदार होते हैं, जो गलत तरीके से कार्य करते हैं, उनके विरुद्ध में कोई भी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, और न ही फर्म अन्य पक्षों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार रखती है, क्योंकि वो तो अपंजीकृत है। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी फर्म को पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहने दो वीडियो में। कल आपका सहकारी समिति चलेगा। ठीक है, ओके।